हेलो दोस्तों, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, हमारे पास एक CRT टीवी आया है LG कंपनी का। तो चलो दोस्तों, हम इसमें AC लाइन देखकर आपको दिखाते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा सीरीज बोर्ड और हम इसमें AC लाइन दे दिए हैं। तो चलो इसे बड़ा बटन को बंद चालू करके दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारे इस टीवी में कोई इंडिकेटर लाइट नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, हम इस टीवी को खोल लिए हैं और देखो इसमें बहुत सारे धूल धक्कड़ हैं। तो सबसे पहले इसको हम ब्रश की सहायता से इसमें सारे धूल को साफ कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारे इसमें बहुत सारे धूल धक्कड़ लगे हुए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें लगे हुए जैक को निकाल देते हैं। फिर से उसके बाद लास्ट टाइम इसके जैक को वहीं पर लगा देंगे। तो दोस्तों, ये हमारे पैनल और बटन का जैक निकाल लिए हैं और ये रहा हमारा स्पीकर का। तो हम स्पीकर के दोनों जैक को भी निकाल लेते हैं। और दोस्तों, हमारा डिकोजिंग कॉइल का वायर है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब ये रहा दोस्तों हमारे AV लीड का जैक है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो चलो दोस्तों, हम इसे आपको जूम करके दिखाते हैं। इसमें कुछ सामान जल गया है। तो देखो दोस्तों, हमारा कॉइल क्या है, पूरी तरह से जल गया है। और हमारे कुछ ये डायोड भी हैं जो कि पूरी तरह से जल गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो चलो दोस्तों, हम इसे आपको अच्छे से दिखाते हैं। तो देखो, हमारे पूरे चारों डायोड पूरी तरह से जला हुआ दिख रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इस सर्किट को अच्छी तरह से साफ सफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर घंटी बजाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। तो देखो दोस्तों, हम इसके PCB को अच्छे से साफ कर लिए हैं। उसके बाद हम इसके 110 वोल्टेज की लाइट सप्लाई जाने वाले रेजिस्टेंस को ओपन करेंगे। उसके बाद हम इसमें AC लाइन देखकर चेक करेंगे। तो दोस्तों, यह हमारा 110 वोल्ट का लाइन का रेजिस्टेंस, अब हम इसे ओपन कर देंगे। तो देखो, ये हमारा अच्छी तरह से बाहर निकल गया है। तो ये रहा दोस्तों हमारा 110 वोल्टेज का रेजिस्टेंस। तो चलो दोस्तों, हम इसे आपको आगे चेक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस पर सबसे पहले इस कॉइल को हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें जो खराब उड़ गया है उसको हम सबसे पहले सभी को बाहर निकाल कर इसमें नया कुछ डालेंगे। तो देखो, चारों डायोड भी पूरी तरह से जल गया हुआ है। तो हम इससे जितने सारे जो डायोड हैं उसको हम सोल्डिंग आयरन की सहायता से सबको बाहर निकालेंगे। तो चलो दोस्तों, हम इसे निकालते हैं सभी को। तो दोस्तों, इस आयरन की सहायता से हम चारों जो डायोड हैं उसको हम निकाल लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को रिपेयरिंग का काम सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखो दोस्तों, हम इसे पिन की सहायता से इसके जितने सारे जो डायोड है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा 207 नंबर का डायोड है। तो चलो दोस्तों, इसमें जितने सारे जो डायोड हैं हम आराम से चिमटी की सहायता से सभी को बाहर निकाल लेते हैं।
तो देखो हमारा अच्छी तरह से यहाँ सभी जला हुआ रेजिस्टेंट डायोड पूरी तरह से निकल गया है। तो चलो दोस्तों हम इस एक डायोड को आपको चेक करके दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों ये हमारा डायोड सही दिखा रहा है, तो हम इसको फिर से इसमें दोबारा नहीं लगाएंगे। इसमें हम सभी चारों डायोड को नया लगाएंगे। तो ये रहा दोस्तों हमारा 207 नंबर का डायोड, और जिसको हम प्लस की प्लस को लगाएंगे और माइनस को माइनस की तरह लगाएंगे। तो देखो हमारे जो चारों डायोड हैं तो दोस्तों हमारा 3 नंबर का डायोड, इसको भी वैसे ही लगा लेंगे। तो हमारा चारों डायोड दोस्तों लग गया है। उसके बाद इसमें जितने जो सारे डायोड हैं उसे हम सोल्डिंग कर देंगे। तो देखो हमारा अच्छी तरह से सोल्डिंग हो गया है। और उसके बाद जो इसके लेग हैं जो बड़ा बड़ा है उसे हम कटर की सहायता के सभी को काट लेते हैं। तो देखो हमारा अच्छी तरह से सभी डायोड को काट लिए हैं। तो चलो दोस्तों इसे हम आगे आपको चेक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों यार हमारा कॉइल, इसको हम लगा लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसमें जो भी फिजिकल फॉल्ट है उसको सबसे पहले हम लगा लेते हैं। उसके बाद हम इसे आगे के सप्लाई चेक करके आपको दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा डिकोज कॉइल, इसको भी हम इसको लगा लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये रहा दोस्तों फ्यूज, क्योंकि दोस्तों इसका फ्यूज भी उड़ गया है। तो इसमें हम दो लेग को आपस में जोड़कर इसको हम फ्यूज बनाएंगे। अब इसको भी इसमें हम सोल्डिंग कर देंगे। तो ये देखो दोस्तों हम अच्छी तरह से इसमें सोल्डिंग हो गया है। अब चलो दोस्तों हम इसे आपको आगे की सप्लाई चेक करके आपको दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों हमारा फ्यूज सही हो गया है। देखो हमारा सही दिखा रहा है। और देखो दोस्तों हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर में शॉर्टिंग दिखा रहा है। ये देखो हमारा फुल शॉर्ट दिखा रहा है। तो देखो हमारा डायोड में कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो चलो दोस्तों आपको फिर से और चेक करके आपको दिखाते हैं। तो देखो हमारा मेन फिल्टर पे फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो दोस्तों इसमें जो रेजिस्टेंस लगा है जो हमारे ट्रांजिस्टर को जाता है उसको लेग को हम ओपन कर देंगे। तो देखो दोस्तों हम इसे ओपन कर दिए हैं और देखो यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। चलो आपको फिर से आपको दिखाते हैं। तो देखो इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, चलो हम इसके आप ट्रांजिस्टर को चेक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों हम मीटर को क्वांटिटी के रेंज में सेट कर दिए हैं। अब हम इसके ट्रांजिस्टर, तो देखो दोस्तों हमारा ट्रांजिस्टर फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है। चलो आपको फिर से दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों हमारा फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है।
इसको तीनों लेग में। तो चलो दोस्तों हम इसके ट्रांजिस्टर को बाहर निकालते हैं, उसके बाद हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो ये देखो दोस्तों हम इसके ड्राई सोल्डर को निकाल लिए हैं और इसमें जो लगे हुए पेच को इसे हम पेंचिस की सहायता से इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखो हम इसके पेंचिस को निकाल लिए हैं, उसके बाद हम इसके जो ट्रांजिस्टर है उसको हम बाहर निकालेंगे। तो ये देखो हम इसे सोल्डिंग आयरन से जो लगे हुए जैक, तो ये देखो दोस्तों हमारा अच्छी तरह से यहाँ बाहर निकल गया है। तो चलो हम इसे आपको चेक करके दिखाते हैं। तो ये देखो दोस्तों हमारा फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है। और चलो इसके पॉइंट में चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं आ रहा है, इसका यहाँ हमारा ट्रांजिस्टर ही ख़राब हो गया है। तो चलो दोस्तों हम इसकी जगह अब एक नया ट्रांजिस्टर आपको लगा के दिखाते हैं। तो देखो हम इसमें न्यू ट्रांजिस्टर लगा दिए हैं। तो चलो आपको हम फिर से शॉर्टिंग चेक करके दिखाते हैं। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पर हमारा मेन कैपेसिटर में कोई शॉर्टिंग नहीं आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अब इसके रेजिस्टेंस को हम सोल्डिंग कर देते हैं जो हमारे ट्रांजिस्टर पर गया था। तो देखो यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम इससे आपको एसी लाइन देखकर आपको चेक करके दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों इसमें हम एसी लाइन दे दिए हैं और यहाँ पर 208, 9, 10 वोल्टेज आ रहा है। चलो आपको मेन कैपेसिटर में वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। तो ये देखो हमारे मेन फिल्टर कैपेसिटर में 273, 74 वोल्टेज आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आपको इसके आउटपुट वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। तो ये देखो दोस्तों हमने ग्राउंड में ग्राउंड लगा दिए हैं और आपको 110 वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। तो ये देखो हमारा 24-25 वोल्टेज आ गया है और हमारा 9 वोल्टेज आ गया है और मेरा साउंड सेक्शन का 14-15 वोल्टेज आ गया है। तो दोस्तों हमारा सभी वोल्टेज सही आ गया है। तो चलो दोस्तों हम इस आपको फिर से आपको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने इसे 1K रेजिस्टेंस को 110 वोल्ट की सप्लाई को सोल्डिंग कर दिए हैं। अब आपको एसटी सप्लाई दिखाते हैं। तो देखो हमारा एसटी पर 110 11 वोल्टेज आ रहा है। ये देखो हमारा 110 11 वोल्टेज आ गया है। तो चलो आपको हीटर के वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों हीटर वोल्टेज चेक करने के लिए देखो हमारे मेन बेस पर भी वोल्टेज आ गया है, हमारे ट्यूनर पर भी 4-5 वोल्टेज आ गया है। और दोस्तों ये हमारा 8 वोल्टेज का, तो यहाँ पर भी वोल्टेज आ गया है। दोस्तों हमारे कलर का वोल्टेज है। तो चलो आपको हम दोस्तों यहाँ पर हाई करंट है, यहाँ पर कोई वोल्टेज शो नहीं होता है। तो चलो आपको हम एसी वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं कि हमारा हीटर का वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो दोस्तों हमारा टीवी पर एवी लगा दिए हैं। तो
चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।